अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान अपने सियासी खलफशार के एतबार से आज अहम तरीन दोराहे पर खड़ा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है एक ही दिन इंतखाबात कराने के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत करेगी। ये समाअत कल दिन 11:30 बजे होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। दिखाई ये देता है कि फ़ैसला कुन मोड़ जो है वो आ चुका है। ज़ाहिर है इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद जो है वो भी अपनी पेशबंदी कर रहा है। आज हुकूमती इत्तेहाद का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर साया हुआ और इस इजलास में ये बात कही गई और इस बात का इयादा किया गया कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिश करेगी। अब ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इस मकसद के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और जो कुछ भी होगा वो बज़रिया पार्लियामेंट होगा। ये बात भी वहाँ कही गई कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है, सालसी करना नहीं है। ये काम पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट अपना किरदार बखूबी अदा कर सकती है। जहाँ तक इलेक्शन के एक साथ होने, अलग अलग होने और कब होने का सवाल है, ये फ़ैसला भी पार्लियामेंट ही करेगी। फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से कहा गया कि पार्लियामेंट फ़ैसला दे चुकी है और आज जो इजलास हुआ है उसमें भी इसी नौइयत का इयादा जो है वो किया गया है। ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट जो है उसको ज़रिया बनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने जो काबीना से ख़िताब किया, जो उसके फ़ौरन बाद काबीना का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उन्होंने ये बात कही कि 13 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद आप 90 दिन लगा लें, अक्टूबर या नवंबर बनते हैं, वो इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे। और ज़ाहिर है कि जब ये बात कही वज़ीर आज़म ने कि पंचायत गिरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, तो इससे बड़ा वाज़े हो गया है कि आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है। इस टकराव का नतीजा जो है वो क्या निकलेगा, आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं और ज़ाहिर है कि ये मामलात जो हैं वो अब इतने आसान नहीं रह गए हैं। कानून और आइन की तशरीह जो है वो अपने तौर पर नहीं की जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आज इस अमर का इयादा किया गया कि फ़ैसला जो है वो 4-3 के बेंच से मुस्तरद हो चुका है। बार बार ये बात भी कही गई कि अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो आज मुल्क इस सियासी खलफशार और इंतशार का शिकार जो है वो ना होता। ये तमाम तर सूरत हाल जो है इसके नतीजे में क्या आगे सूरत हाल होगी, मामलात जो हैं वो पेचीदगी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर उनकी 2-3 बातें जो थीं वो इंतहाई अहमियत की हामिल थीं। उन्होंने ये बात कही थी कि साबिक फ़ौजी तंजीमें जो हैं उनको सियासी लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए, वो भी आईने पाकिस्तान के तहत हैं। और उन्होंने ये बात भी कही कि अफवाहों की बुनियाद पर फ़ौज में महकमा जाती कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है और इसका बुनियादी मकसद और महरक ये बात थी कि जब ये पूछा गया कि जो कुछ जनरल बाजवा के बारे में और जो कुछ जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो एतराफ़ात आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कुछ जनरल बाजवा ने ख़ुद कहा और जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं और उस नेक्सस के नतीजे में जो नताइज हैं वो भी सबके सामने हैं, तो क्या उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है? तो उसको ये जवाब जो है वो दिया गया। लेकिन देखना ये है कि ये सारी सूरत हाल जो है ये इदारा जाती सतह पर भी एक परेशानी का मौजब जो है वो यकीनन बनी हुई है और ज़ाहिर है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका बराह रास्त मुखातिब तो इंडिया था, लेकिन जो बाकी अवामिल हैं उसके अंदर भी बड़ी एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो बयान की गई है और ये बात कही गई है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है और अफवाज पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी कायदीन जो हैं वो मोतबर और मोहतरम हैं और ज़ाहिर है किसी एक तरफ झुकाव जो है उसको नापसंदीदगी के अमल से देखा जाएगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुमताज़ दिफाई तजिया निगार हैं और साबिक गवर्नर सिंध भी रहे। इसमें उमर अयूब साहब ये फरमाइएगा कि आज हुकूमत की तरफ से ये बात कही गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये मुज़ाकराती अमल जो है वो बज़रिया पार्लियामेंट होगा और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस हवाले से मुज़ाकराती अमल जो है उसका ज़रिया बनेगी। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकराती ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के मबैन जो है वो इस्तवार हो सकता है? साहब बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि मैं ये बात करना चाहूँगा कि आज भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस उन्होंने एहतजाज किया, जो कि एंटर होना चाह रहे थे, जो बहाल हुए थे, उनको नहीं आने दिया। तो ये तो इनका मतलब आप समझें कि नीयत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, नंबर एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात है कि इनके साथ नेगोशिएशंस करने की, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने 12 बार ये बात कही है कि इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। 100 बिस्मिल्लाह, हम लोग एक पॉलिटिकल जुमात है, हम लोग ज़रूर इलेक्शन पे बात करेंगे। हाँ, कोई और ये बात करना चाहें उसके लिए हम तैयार नहीं है। मौसम के बारे में बात करना चाहें, NRO के बारे में बात करना चाहें, या ये बात करें कि ये अक्टूबर में इलेक्शन होगा, नवंबर में होगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त 2 गैर आईनी हुकूमतें बैठी हैं, KPK में और पंजाब में। उनकी मदद मुकम्मल हो चुकी है। आइन में कोई कहीं पे भी उनको 90 दिन के बाद उनका वहां पे रहना वो इलीगल है, गैर कानूनी है। वहां पे जो निगरान चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो जो भी ऑर्डर्स वो चीफ मिनिस्टर्स या उनका काबीना दे रही है वो गैर आईनी है। जो पैसे रिलीज हो रहे हैं वो गैर आईनी है। वहां पे चीफ सेक्रेटरीज को और ACSS साहिबान को और बाकी सेक्रेटरीज को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। सो लिहाजा ये इनके नज़र में होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 सूबाई हुकूमतें गैर आईनी हैं। इलेक्शन कराएं और आगे बढ़ें। ISPR ने कल ठीक कहा कि जी आइन जो अवाम है वो चश्मा है ताकत का, बिल्कुल सही बात है। जो लोग हैं उनको बिल्कुल ये राय हक होना चाहिए कि वो जिस हुकूमत को चूज करना चाहें, जो वोट की ताकत है उसके जरिए लाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आगे बढ़े। नहीं, इसमें उमर अयूब साहब, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि 90 दिन की जो लिमिट है वो तो गुजर गई है। अब हर चीज़ जो है वो एक मौलक सी सूरत हाल है, लेकिन अगर एक वक्त पे इंतखाबात हो जाते हैं, क्योंकि देखिए नताइज अगर आएंगे तो अगर आपके मिजाज के मुताबिक नहीं आते तो आप तस्लीम नहीं करेंगे, किसी और के सूरत हाल जो है वो सूट नहीं करती वो नहीं तस्लीम करेगा, एक और इंतशार और एक खलफशार मज़ीद गहरा होगा, अदम इस्तेकाम जो है वो आगे एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो एक बहुत ही बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो आप नहीं समझते कि एक वक्त में इंतखाबात जो हैं वो हो जाएं, हुकूमत के साथ अगर कोई राब्ता होता है, चाहे पार्लिमानी कमेटी की सतह पर ही क्यों ना हो कोई रास्ता निकल आए, कोई 1-2 महीने वो पीछे आ जाएं, कोई 2-1 महीने आप आगे चले जाएं, टाइम पीछे कितना रह गया? हुकूमती कमेटी या सीरियस है तो तब बात है ना। JUI जो है मौलाना तो सीरियस नहीं है, वो तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो हुकूमत तो बिल्कुल नॉन सीरियस चीज में, या सीरियसनेस होती तो अभी आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आप लोग बैठें और बात करें। देखिए, मेन चीज ये है कि आइन नदीम साहब को या पसंद नहीं है, या जनरल साहब को नहीं पसंद, या उमर अयूब को पसंद नहीं है। हमारी पसंद या नापसंद की बात नहीं है, आइन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस पर मतलब जेर जबर की बात नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त खलफशार जो है या आपकी सूबाई हुकूमतें जो हैं उसको आपने हैंडल करना है, आपने उसको ख़त्म करके आपने इलेक्शंस की तरफ हर सूरत जाना है। तीसरी अहम बात नदीम साहब ये है कि आप जितना जल्दी ये करेंगे, मुल्क की सूरत हाल इतनी सीरियस है। मैं बैसियत एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आपकी प्रोग्राम में बार कह चुका हूं। उस वक्त आप कह रहे थे कि जी ये कैसा होगा, IMF की डील होगी, मैंने कहा नहीं होने जा रही। ये साफ चीज नजर आ रही है, इनके ऊपर बहुत बड़े इबाम है और अभी हम लोग एक सवियर बैंकिंग क्राइसिस में जा रहे हैं। इंडस्ट्री आपकी बंद, ग्रोथ रेट खत्म,
सियासी आपकी जो मतलब इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। एक ही हाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहे वो फेजेस में होते हैं या चाहे इकट्ठे होते हैं, आफ्टर नेगोशिएशंस पॉलिटिकल पार्टीज के, पर जरूर होने चाहिए। अच्छा जैन साहब, ये फरमाइएगा कि एक चीज़ जो है वो बड़ी उलझन भी क्रिएट कर रही थी, और जाहिर है कि जो तब से रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की तरफ से या उनकी तंजीमों की तरफ से आ रहे थे, उसका भी DGISPR ने नोटिस लिया है और उन्होंने ये बात कही है कि साबिक़ फ़ौजी तंजीमें जो हैं उनको सियासी लबादा जो है वो नहीं ओढ़ना चाहिए, और आप अभी भी आईन पाकिस्तान जो है उसके तहत हैं और उसके कुछ तकाज़े हैं। तो आप समझते हैं कि ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है? रायज़नी जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, और एक जो बिल्कुल पार्टी लाइन के साथ एसोसिएट इस हद तक हो जाना जिससे आपके साबका इदारे को भी नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। हमारा मुल्क इस वक्त सियासी, आइनी, माशी और सोशल जो है उन बहरानों में घिर गया है, और इससे दलदल से बाहर निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और हम सब लोग जो है अवाम बहुत परेशान है इस बारे में कि जब तक इससे कोई मसला जो है, जिस तरीके से, दूसरी बात यह है अदारों के दरमियान एक किस्म की जो जंग शुरू हो गई है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी और दूसरे अदारों के खिलाफ, वो एक बहुत सीरियस बात है। अगर अदारों से एतमाद उठ जाए, एतबार उठ जाए, उन पर हमारा बिलीव न रहे, तो जाहिर है मुल्क में नारकी फैलेगी। अब रही बात के जो लोग बहुत से फौज के और फौज के जनरलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत जहर उगलते रहते हैं, और कुछ लोग इनमें से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको पता है आइन में लिखा हुआ है कि गैर जरूरी तौर पर अपनी मलाइन न किया जाए। तो इसमें बहुत से लोग इस कानून को, रूल को तोड़कर अपनी हदूद से तजावज कर रहे हैं। जायज़, ये DGISPR ने भी कहा है और हम भी समझते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जायज़ किस्म की लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको लिखें भी, बयान भी करें, लेकिन उसमें झूठ और सच को मिलाकर लोगों के दिमाग के ऊपर एक बुरा असर न पैदा करें। तो ये ज़रूरी है अपनी पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम के दरमियान जो रिश्ता है उसको किसी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान होगा, अजीम नुकसान होगा। अब रही बात ये इससे, इस जो हम फंस गए हैं, इस बंद गली में आ गए हैं, इससे किस तरह निकला जाए, तो वो लोग तो यही कहते हैं और सियासतदान खसूसन ये कहते हैं कि कैसे पेचीदा सूरत हाल हो, हम डायलॉग अफवाम तफहीम के जरिए से पार्लियामेंट के फ्लोर पर या आउटसाइड पार्लियामेंट मुशावरत करके हल निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हल निकल नहीं पा रहा और कोई बामकसद मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। सुनते हैं कि होगा, वो राज़ी हो गए सब लोग, कब होगा, कब बैठेंगे, क्या एजेंडा होगा, ये सारी बातें नहीं हो रही है। जैन साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। तारिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं उमर अयूब साहब से बात कर रहा था कि जो मुज़ाकराती अमल है जिसके बारे में आज ज़ाहिर है कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में भी ये बात कही गई कि मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद काबीना जो है उसने भी इस बात का इआदा किया, लेकिन ये बात कही गई है पार्लिमानी कमेटी जो है वो करेगी। अब उमर अयूब साहब ये समझते हैं कि ये एक नॉन स्टार्टर इस तरीके से है कि आज इनके लोग पार्लियामेंट गए हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। फिर दूसरी बात यह है कि जब पार्लिमानी कमेटी की सतह पर राब्ता होगा तो फिर कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक मामला तवील हो जाएगा। बहरान इस नौइयत का है कि जो कुछ भी ज़रूरत है वो हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर करने की जरूरत है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी की भी अगर बात हुई है तो पार्लिमानी पार्टी में भी तमाम जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं उनके सीनियर तरीन जो लीडर्स हैं ज़ाहिर है वो शामिल होंगे। गवर्नमेंट इस वक्त किसी एक जमात की नहीं है। मुस्लिम लीग नून ज़रूर इस कोalition गवर्नमेंट को हेड कर रही है, लेकिन तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुज़ाकरात में होना ज़रूरी है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि मखलूक हुकूमत है और मुज़ाकरात जब भी हुए हैं किसी इशू पर भी कोई मुशावरत हुई है, सबकी मुशर्रका तौर पर हुई है। दूसरी बात यह है कि एक या दो जमातें अगर मुज़ाकरात करके आएंगी और उसके बाद फिर वो बाकी जमातों से और बाकी लीडर्स को इत्मीनान में लेने का सिलसिला शुरू कर देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, या ये ज़्यादा टाइम लगेगा कि एक पार्लिमान में जो एक मुंतखब क़यादत मौजूद है वो आप ये कहें कि फैसला कौन मुज़ाकरात करे। जब मुज़ाकरात के लिए बैठे तो किसी हतमी नतीजे पे पहुंचे, ना कि ये कि 2 या 4 लीडर्स जाएं वहाँ पे मुज़ाकरात करें, फिर रिकमेंडेशन लेके वापस आए, फिर रिकमेंडेशन आके यहाँ पे डिस्कस हो और फिर उसके बाद जो है कोई फैसला हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है ये कोई नतीजा खेज मरहले तक पहुँचने के लिए आसान होगा। आगे ना समझेंगे इससे ताखीर होगी, मैं समझता हूँ कि जल्दी ही होगी। अच्छा, इसमें तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाहिर है कि समाअत कर रही है, बड़ा फैसला कुन दिन है। जवाब आप पहले ही दे चुके हैं, उसी अमर का दोबारा इयादा किया जा रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत ख़तरे में है? आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब ख़तरे में हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब किसी सूरत में भी ख़तरे में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए भी इस वक्त कुली इख्तियार नहीं रखते फैसलों का। और आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब की उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त एक फैसला किया गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे बल्कि प्राइम मिनिस्टर और काबीना होंगे। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में बतौर वज़ीर आज़म या बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कोई फैसला कर सके। वो पाबंद है उसकी अप्रूवल के काबीना से। तो लिहाजा अगर कोई, सबसे पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म से अगर कोई किसी हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब मांगेगी तो उसका जवाब काबीना देगी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि काबीना ने भी अपना जो सारा इख्तियार है वो पार्लियामान को दिया है कि पार्लियामान इस हवाले से अपना एक लाए अमल तय करेगी, असम्बली को अप्रूव करेगी। और ये मतलब रूटीन का काम है, कोई ऐसी कोई नया रास्ता नहीं इख्तियार किया गया। तो अब आप कहेंगे पार्लियामान पूरा जवाब देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो पूरी पार्लियामेंट जो है वो हाजिर है। जवाब तलबी भी हो सकती है, जवाब भी हो सकता है। सबको बुलाना चाहिए, अदालत में बुला भी लें, तमाम मेंबरान जाएंगे। तो वज़ीर आज़म एक्सक्लूसिवली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अब किसी भी एक्शन के या किसी भी आप ये कहेंगे कार्रवाई के। ठीक है, मैं तारिक फजल साहब आता हूँ। उमर अयूब साहब, आप समझते हैं कि ये एक ढाल जो है पार्लियामेंट को और काबीना को जो है वो रखा गया है और अब अदलिया के सामने भी जो है वो सूरत हाल इस नौयत की हो जाएगी कि उनके लिए ये फ़ैसला, आपको लगता है जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, मुश्किल होगा कि इसको अब किया क्या जाए? क्योंकि वो तो आइन के मुताबिक ले रहे हैं कि ठीक है जी, आपने कहा स्टेट बैंक जो है वो पैसे फ्रीज़ करने का तो मजाज है उस हद तक, लेकिन डिस्बर्स करना उसके लिए काबीना, पार्लियामेंट, इस सब की मंजूरी चाहिए। इसी तरह वजारत ख़जाना ने अगर देने हैं तो उनको काबीना और पार्लियामेंट जो है उसकी मंजूरी चाहिए। अब इन सारी जगहों से अगर मुस्तरद हो जाता है तो आपको लगता है कि कल कोई फ़ैसला नहीं होने का ये मामला अभी आगे चलेगा कुछ दिन? देखें नदीम साहब, 2-3 अहम चीज़ें हैं वो आप के ज़रिए नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान का जो आइन है वो लिखा हुआ रिटन आइन है। बरतानिया की तरह कोई अनरिटन आइन नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है और इस पे कोई चीज़ या पार्लियामेंट भी उस पर आइन साजी करती है और सुप्रीम कोर्ट मजाज है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करे और देखे कि वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के इनराफ है तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी अच्छी बात। इसका मतलब है कैबिनेट और वजीर आजम सारे के सारे जो हैं उनको वोट डिबार कर सकते हैं, उनको
सैक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की। जी आप सारों, और इसमें एक और अहम बात कि जिस वक्त एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए हुकूमत वक्त ने सप्लीमेंट्री ग्रांट रखी वोटिंग के लिए कौमी असम्बली में, और वो पास नहीं हुई, उसी वक्त असम्बली जो है वो गवर्नमेंट वो मुस्ताफ़ी हो जाती है। इसमें दो आरा नहीं है। जिस तरह बजट में आप कोई चीज़ रखते हैं, आपका कट मोशन क्या होता है? ऑपोजिशन, ये तारिक फजल चौधरी साहब भी हम लोग कॉलीग्स रहे हैं, जिस वक्त कट मोशन आता है ऑपोजिशन रखती है और उस पर एकदम वोटिंग कॉल होती है और हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होते, चीफ पे पूरी कोशिश करते हैं बजट के दौरान कि उनकी नफरी पूरी हो, वहां पे वो पूरे ना हो और कट मोशन सक्सेसफुल मतलब हो जाता है, तो असेंबली मतलब आपकी गवर्नमेंट उसी वक्त सैक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लिहाजा टेक्निकली ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो चुकी है, इनके पास कोई वहां पे रहने का मतलब वो नहीं है, क्योंकि इनका अपना हुकूमत का पेश किया हुआ सप्लीमेंट्री बिल वहां पे डिफीट हो चुका है, असेंबली ने डिफीट किया है, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन की हो। ये बहुत अहम नुक्ता है। इसके बाद हम लोग यह बात करें तो उस पर यही है कि आप 2 हफ्ते लगाएं, आप 2 महीने लगाएं। नदीम साहब एक बात मैं बता दूं, मैं खुद एक फील्ड वर्कर हूं, एक सियासी वर्कर हूं। आप जितना मर्जी इसको तवील आगे खींचेंगे या हुकूमत वक्त यह सोचती है कि हालात इस माहौल में साजगार होंगे, नहीं साजगार होंगे। इस वक्त आपके पास एक बैंकिंग क्राइसिस आपके सिर पे आन खड़ा हो गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। आपका फ्यूल क्राइसिस आपके सिर पे आन खड़ा हुआ है, आपका बेतहाशा क्राइसिस आपके सिर पे है, और आप हैसियत मौजूदा हुकूमत नहीं डील कर सकते हैं मां सिवा इलेक्शन के और फ्रेश मैंडेट के। मैं उमर अयूब साहब आता हूँ। जैन साहब, इसमें एक और चीज़ की ज़रा वजाहत फरमाएं कि कल एक बात कही गई, देखिए जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहे हैं, इमरान खान कुछ कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जो उनसे एसोसिएट किए गए, उन्होंने लोगों को बुलाकर बातचीत की, उसमें उन्होंने वज़ात ख़ुद बहुत सी चीज़ों का एतराफ़ किया। इसी तरह जनरल फैज़ का भी मामला है। चलिए कोर्ट मार्शल ना सही, लेकिन ये तहकीकात जो है ये नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया, और फिर उसकी बिना के ऊपर जो है जो भी सज़ा और जज़ा है उसका तयन कर लिया जाए। जी ये तो बात सही है कि मतलब के पार्लियामेंट्री सिस्टम में सियासतदानों को हुकूमत चलानी चाहिए और फौज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो आइन भी हमारा है और ये तमाम दुनिया में मुसल्लमा तरीका है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान ने फौज ने हमेशा सियासत में हिस्सा लिया है और इन्फ्लुएंस किया है, दखल अंदाजी भी की है और टेक ओवर भी किया है। ये सारी बातें हुई हैं, और हालांकि उसके बाद आर्टिकल 6 भी आइन में लिखा गया था कि इस चीज से बचने के लिए एक अच्छा तरीका है कि फौज जो है अपना वो दखल अंदाजी ना करे सियासत के अंदर। लेकिन बहरहाल ये होता रहा है, और इसलिए भी होता रहा है कि सियासतदान भी जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं फौजियों का GHQ में या ISI में, और उनसे मदद मांगते हैं अपने लिए। तो ये होता रहा है। लेकिन अगर किसी ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है या आप समझते हैं कि बहुत गलत ऐसा काम किया है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। वहां पर इंसान अपना पिटीशन ले, अपनी बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करे। फिर ये अगर करना मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि किसी ने इफ दे फील कि बहुत उनके साथ जुल्म ज्यादती हो गई है और आइन को तोड़ा गया है या बहुत कोई गलत काम हुआ है जिसके बुरे असरात निकले हैं, तो अदालत के अंदर उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। उसमें तो मेरे ख्याल में जो भी गलती करे वो उसके लिए जवाबदेह होता है। अच्छा, इसमें तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि 14 मई को क्या इंतखाबात आप नहीं कराने जा रहे? देखिए, इंतखाबात जो हैं वो ना गवर्नमेंट ने कराने हैं और ना पार्लियामेंट ने कराने हैं। इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं, और वो जो एक उनकी जिम्मेदारी है, अपनी आईनी जिम्मेदारी वो अदा कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव
सपोर्ट की ज़रूरत है और उन तमाम वसाइल की ज़रूरत है, उसकी हद तक मामला पार्लियामेंट में हैं। जैसे वो यहाँ से क्लियर होंगे वो चीज़ें सारी आपके सामने आ जाएंगी। इसमें कोई चीज़ भी मैं नहीं समझता कि अवाम का शिकार है। जी अच्छा, इसमें मैं फिर एक सवाल और उसके बाद मैं ज़रा उमर अयूब साहब से फिर बात करता हूँ। वो ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त बिल्कुल पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहा जा सकता, 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, पूरी पार्लियामेंट, कैबिनेट, हुकूमत इस 3 रुकनी बेंच के सामने खड़ी है। अब इसका अंजाम कार क्या होगा और इसके फिर जो नताइज हैं, क्या हुकूमत उनको सामना करने के लिए तैयार है? देखिए, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है, तो कल भी इसकी अभी केस की कार्रवाई होनी है, लिहाजा भी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई प्रीएम्प्ट करना कि बात किस तरफ जा रही है वो मुनासिब नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और ये सारे मामला उनके सामने रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा, इसमें उमर अयूब साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है पार्लियामेंट ने तो फैसला कर लिया है, काबीना भी एंडोर्स कर चुकी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके, वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि जो फैसला आया वो 4-3 से जो है वो मुस्तरद हुआ है, लिहाजा वो बुनियाद है जिसके ऊपर वो जो कुछ ये 3 रुकनी बेंच कह रहा है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं इत्तेफाक से उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा था और हुकूमत के वकला भी वहाँ पे थे और उन्होंने इस चीज़ से वो मतलब पीछे हट गए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप लोग खुद वकला हैं, आप मुझे बताएं कि जिस वक्त कॉज लिस्ट लगती है तो वहाँ पे जिस वक्त कॉज लिस्ट लगती है वहाँ पे वो जजेस जो सुन रहे होते हैं उनके बाकायदा नाम लिखे जाते हैं, जिस वक्त फैसला दिया जाता है वही लोग देते हैं और वो इस चीज़ से पीछे हट गए। तो ये मेरा ख्याल है सिर्फ सियासी स्टंट, जो पीडीएम की हुकूमत है वो इस वक्त सियासी स्टंट पे बात कर रहे हैं, तो मीडिया पे करने वाली बात है, अमलन इसका कोई हैसियत नहीं है, 4-3 या कुछ और है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ कोई शख्स होगा वो इस आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपने बात की है कि जी इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो कहाँ पे खड़ी होगी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त रूलिंग देगी, जजमेंट देगी, जो भी होगी, इन एड ऑफ सिविल पावर, उनको इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको आना पड़ेगा, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है या कोई और हो। तीसरी अहम बात कि जिस वक्त आप एक दिन के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे अभी चाहे वो 1990 का इलेक्शन था या 1985 का था, सूबाई इलेक्शन जो है वो पहले हुए थे, कौमी असेंबली के बाद में हुए थे, मेरा ख्याल 1990 की मुझे जो याद आ रहा है, तो 2 सेपरेट दिन पे हुए थे इलेक्शन। यही फौज थी, यही अदलिया थी, यही पार्लियामान थी, यही केयर टेकर हुकूमत इस मुल्क की थी। कोई अर्जेंटीना की हुकूमतें तो नहीं आई थी यहाँ पे काम करने के लिए, बड़े मजे से हुए थे इलेक्शंस। इस वक्त भी इलेक्शंस सेपरेट दिन पे, ये एक जमहूर का मतलब एक आइन का हिस्सा है कि कोई भी सूबाई हुकूमत, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव को, वजीर आला को और वजीर आजम को ये हक है कि वो इमीडिएट इलेक्शन में जा सकते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो और कोई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। हर वक्त होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन होते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो या अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो अभी क्यों नहीं हो सकते? अक्टूबर में किसको क्या गारंटी है कि साजगार होंगे हालात? इससे बदतर होते हैं तो फिर क्या होगा? फिर अगले साल क्या होगा? में जाएंगे। उमर अयूब साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है और आपने जो बात की 85 वगैरह की, जाहिर है 97 से पहले वो होते रहे, लेकिन फिर आईनी तरमीम एक दिन की इसीलिए की गई थी कि ये जो एक क्वेश्चन मार्क था कि इन्फ्लुएंस हो रहा है सूबाई सतह के ऊपर इंतखाबात का, वो किया जाए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से कि जब मांगा गया तो अफवाज पाकिस्तान वजारत दफ़ा की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात कही गई वो मसाइल बताए गए, वो मजबूरियाँ बताई गईं जो इस वक्त लाहक हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से हैं या दूसरे थ्रेट्स जो हैं, उन सब को सामने रखा गया। आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इदारा जाती सतह पर भी ये सोचा जा रहा है कि फिल वक्त इंतखाबात जो हैं वो नहीं होने चाहिए? जी जनाब नदीम साहब, बात यह है, मेरी असेसमेंट में, मेरी नज़र में, नाकिस राय में कोई हालात लॉ एंड ऑर्डर के एस्पेक्ट से, टेररिज्म के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन मुनाकिद ना हो सकें और इलेक्शंस का डिस्ट्रप्शन का ख़तरा हो। मेरे ख्याल में ऐसे हालात नहीं। ना ही मैं समझता हूँ कि 21 अरब रुपए निकालना या इलेक्शन, अगर पूरे जनरल इलेक्शन मुल्क में होते हैं तो उसके हम फाइनेंस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ना कर सकें, वो हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि अवाम तमाशा सब देख रहे हैं कि क्या खिलवाड़ हो रहा है। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, पार्लियामेंट से कैबिनेट, कैबिनेट से फलाना, फलाने से ये, और कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट तो इनकम्प्लीट है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं हमारे लोगों को वहाँ, जो हमारे नुमाइंदों को घुसने नहीं दिया गया, तो क्या पार्लियामेंट। और जितनी बड़ी कमेटी बनेगी, जितना बड़ा फोरम होगा, उतनी ही डिसीजन मुश्किल होता है। तो उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पे हो जाए और इकट्ठे हो जाए तो सबसे अच्छा है। और अगर इस हुकूमत में जो पीडीएम की हुकूमत है वो अक्टूबर का समझते हैं कि मुनासिब टाइम होगा, जबकि पूरा हो जाएगा वक्त, और तहरीक इंसाफ समझती है कि नहीं थोड़ा पहले होने चाहिए क्योंकि असम्बलियाँ नॉन फंक्शनल है, 90 दिन गुजर गए, केयर टेकर गवर्नमेंट उनके लिहाज से इफेक्टिव नहीं रही, तो कोई कंप्रोमाइज हो सकती है। 2 महीने इधर 2 महीने उधर में क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पे हिम्मत पकड़नी चाहिए और ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म होना चाहिए, ताकि मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम आ जाए, कोई ठहराव आ जाए। सारे लोग परेशान हैं इस मामले में, जो हमने अपने आप को जगहसाई कर लिया, अपना मैं मौजूद आता हूं बनाया जनरल हुआ साहब पाकिस्तान ने। जी। अच्छा, अब इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर जो टकराव की एक कैफियत है, इसमें कोई आपको दिखाई देता है कि कोई खैर की खबर निकल सकती है, कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है? क्योंकि अदलिया तो एडमेंट है, वो तो कह रहे हैं 14 मई से एक दिन आगे नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये मामला कोई आराम सुकून के साथ आगे बढ़ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ये पार्टियां अफवाह तफहीम करें और अगर अपना कोई इलेक्शन एक वक्त में करना चाहें आपस में मुशावरत करके, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में लचक दिखा सकती है और 14 मई की डेट को आगे ले जा सकता है, बशर्ते कि तमाम पार्टियां एग्री करें कि 14 मई नहीं तो 14 जून नहीं तो 14 जुलाई कर दें। वो मामला तो तहलील हो गया ना जनरल साहब। मतलब कोई डेट पे तय पा जाए तो मतलब ये मसला हल हो सकता है और वसाइल निकल सकते हैं, मैन पावर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुहैया हो सकती। कोई ऐसी मुश्किल बात एक दफा बनाने की जरूरत है कि ये, और इससे बच नहीं सकते आइन के मुताबिक। और आवाम को एक मजबूत हुकूमत देने के लिए तो करना ही करना, तो हिम्मत पकड़े और फैसला करें इस पर कि चूहा बिल्ली का खेल कब तक चलेगा भाई, तमाशा कब खत्म होगा। सही है। अच्छा, अब तारक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि या तो आपने इंतखाबात करवाने हैं या आपने इंतखाबात नहीं करवाने हैं। अब अगर इंतखाबात नहीं करवाने हैं तो आपको लगता है कि जो जवाज़ आप पेश कर रहे हैं वो मज़बूत है और आप जो आपकी फुटिंग है वो मज़बूत है और इसके नतीजे में खलफ शार में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा, इंतशार में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और फिर ये एहतजाज जो है फिर एक ऐसे एहतजाज में भी बदल सकता है जहां फिर सूरत हाल कंट्रोल में ना रहे। देखिए, तहरीक जो है इमरान खान साहब ने इसके पहले भी बहुत दफा चलाई है। इस्लामाबाद पे हमले से लेके इस्लामाबाद को यरगमाल बनाना, कब्जा करना, ये सारी बातें आप सुनते रहे हैं और इमरान खान साहब ऐलान भी करते रहे हैं। वो तो आपने देखा कि क्या उनकी स्ट्रेंथ कितनी रही है और कितनी दफा उन्होंने इस्लामाबाद पे या पाकिस्तान के किसी और शहर पे कब्जा किया है। बात सिर्फ इतनी है कि हम ये चाह रहे हैं कि आइन की उन्हीं आर्टिकल्स को ना पढ़ा जाए जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में है या जो वो समझते हैं कि हमारे हक में बेहतर हैं, उनको भी पढ़ा जाए जो मुल्क के लिए बेहतर है। और उसमें ये भी है कि इलेक्शन जो है वो एक दिन में हो, इलेक्शन उस वक्त हो जब निगरान सेटअप हो मरकज में भी और सूबों में भी। तो आप एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो सूबों में होगा तो मरकज में पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, और कल अगर इलेक्शन हो जाए पंजाब में और उसके बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो उस वक्त वहाँ पे निगरान सेटअप की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट होगी। तो ये एक ऐसा इतना होगा कि जो सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आइंदा हर 5 साल के बाद पाकिस्तान में ये फतूर होगा कि जनाब ये तो केयर टेकर सेटअप नहीं है, इलेक्शन रिग्ड है, मैनिपुलेशन हुई है। और अगले 5 साल वो हर इलेक्शन के बाद आपके जनाब वो तहरीक और सड़कें और लॉन्ग मार्च और गड़ुज। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या देना चाह रहे हैं आप पाकिस्तान को? हमेशा के लिए बदमनी, हमेशा के लिए अफरा तफरी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वंस एंड फॉर ऑल इलेक्शन एक दिन हो ताकि मुल्क में गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों, मुनसिफाना इंतखाबात हों और उस पर किसी भी पार्टी को एतराज़ ना हो और एक जो सिर्फा अमन है मुल्क में वो कायम हो सके। हम एक सियासी अफरा तफरी और अबतरी से मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं आज भी और आइंदा हर इलेक्शन के बाद। अच्छा, इसमें तारिक फजल साहब, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि पंजाब की हद तक 14 मई जो है वो आखिरी तारीख है, तो क्या आप इसको डिफाई करेंगे? आप ये नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए इसकी बात मैं आपको बात बता चुका हूँ कि क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है, ये एक आईनी मामला है, कानूनी मामला है, तो इसलिए यस और नो में तो मेरे से आप पूछ रहे हैं, वो हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन हैं वो इस पर काम करके अपना जो नुक्ता नज़र है इसके पहले भी दे चुके हैं और पार्लियामान का नुक्ता नज़र आइंदा भी देते रहेंगे जो कि आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक होगा। अब एक सवाल फिर मैं उमर अयूब साहब की तरफ जाऊंगा, वो ये है कि ये जो तासुर है कि इंतखाबात से आप खाइफ हैं, इमरान खान साहब मकबूलियत की एक ऐसी सतह पर हैं जहाँ पर नताइज सामने लिखे हुए दिखाई देते हैं, इस वजह से ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इसकी कोई और वजह है? वजूहत मैंने आपके सामने बता दी है, अभी जो सारी रीजन मैंने आपको बताई हैं कि मुल्क में एक देरपा और दायमी सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन एक दिन होना जरूरी है। बाकी हर जमात इसकी अपने अंदाज से तशरीह कर रही है, वो उनका एक सियासी राइट है, हम उनको जाहिर है मुंह तो नहीं बंद कर सकते किसी का, जो मर्जी वो कहें, लेकिन सिस्टम को अगर आप चलाना चाहते हैं पुरअमन तरीके से तो इलेक्शन पाकिस्तान में एक दिन होने चाहिए, ये हमारा नुक्ता नज़र है। अच्छा, अब उमर अयूब साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, ठीक है उनका एक मौक़िफ़ होता है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जितने वो बयानात दे रहे हैं वो सियासी तौर पर अपने आप को डैमेज कर रहे हैं? अभी जैसे उन्होंने ये बात कही कि मैंने असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तहलील की, अब जनरल बाजवा को गए हुए 6 महीने हो गए हैं, आप क्या 6 महीने बाद भी उनके साथ मुशावरत के अमल में थे कि और जो कह रहे थे आप वो करते चले आ रहे हैं? मतलब जब इस नोई और इसका एक ट्रेल है, तो आप ये नहीं समझते कि ये सारी सूरत हाल जो है वो बहसीयत लीडर उनके मुतवाज़न होने के हवाले से सवालिया निशान पैदा कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो कह रहे हैं कि जी उनके कहने पे देखें, यहाँ पे पीडीएम की हुकूमत भी पहले डेयर करती थी, आप मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज साहिबा, बाकी सारों को इनके लीडरान के, शहबाज शरीफ के देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट्स देख लें, वो कहते थे कि जी आप असेंबली तहलील करें, हम लोग दूसरे दिन इलेक्शन देंगे। हमने किया, फिर क्या हुआ? फिर ये भागे। इसलिए भागे क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब की मेहरबानी है कि उनकी मकबूलियत अरूज पे है, नंबर 1। दूसरी अहम बात यह है कि तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 मई सुप्रीम कोर्ट की तारीख जो है 14 मई की, वो न नदीम साहब ने दी है, न तारिक साहब ने, न जनरल मोइनुद्दीन साहब ने, न उमर अयूब ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और उसका प्रोटेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी।
वो चाहे हुकूमत उल्टी लटके या सीधी लटके, इनके हाथ में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट करा के रहेगी इंशाल्लाह। तीसरी अहम बात ये कि जहाँ तक आपने पहले भी बात की है कि ये स्टेटमेंट मीडिया पे आती रही है कि जी ये टेररिज्म की जो नेगोशिएशंस टीटीपी के साथ हुई हैं ये पिछली हुकूमत के साथ, मैं उस मीटिंग में नेशनल असेंबली में मौजूद था और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने खुद एक उस वक्त के ऑपोजिशन के रुकन जो इस वक्त इनके हुकूमत के रुकन है, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या हम लोग टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस करें, और उन्होंने कहा हर जंग का इख्तिताम नेगोशिएशंस के साथ होता है और ये हमारी ज़रूरी है कि कब तक हम लोग ये करें। ये जनरल बाजवा साहब ने खुद बात की, मैं मौजूद था वहाँ पे। ठीक है जनरल साहब, मेरे पास आखिरी 30-40 सेकंड हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान ने जो बात कही है कि वो अवाम के साथ हैं और अवाम ही असल ताकत हैं, ये इस वक्त की सूरत हाल के ऐन मुताबिक है? जी हाँ, मेरे ख्याल से मुनासिब है। इसका मतलब ये है कि फौज कह रही है कि हम आइन के साथ हैं और फौज कह रही है हम अवाम की राय के साथ हैं, और उस अवाम की राय को एक्सप्रेस करने का एक अच्छे माहौल में मौका मिलना चाहिए। मैं तो इस मैसेज से यही समझता हूँ। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।